कि हनुमान जी कब मनोकामना पूरी करते हैं? देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय जो है कि मैं बता रहा हूँ जी। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और सूक्ष्म तरीके से, तो ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अचूक उपाय है और इससे काफी लोगों को लाभ भी मिला है। तो मनोकामना पूर्ति करने का हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी को खुश करने का बहुत उपाय है जी। लेकिन कलयुग में कहा गया है कि जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे। आज हमारे साथ हमारे राज्य के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध पंडित हेमंत द्विवेदी जी आज हमारे चैनल पे आए हुए हैं। तो गुरु जी, आपके पास में कई भक्त लोगों के सवाल लेकर आया हूँ, जो कि भक्त लोग कमेंट करते रहते हैं, व्हाट्सएप पे लिखते रहते हैं, या जो भी बातें होती हैं आपस में वो लोग बोलते हैं कि हनुमान जी कब मनोकामना पूरी करते हैं। तो गुरु जी, इसमें आप अपनी बात बताइए। सभी भक्तों को राधे राधे, नमस्कार। देखिए, हनुमान जी जो हैं वो कलयुग के देवता हैं जी। हनुमान जी चिरंजीवी हैं जी। कहा गया है कि हनुमान जी का आप जहां भी नाम लेते हैं वहां हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं जी। क्योंकि हनुमान जी जो है कि राम जी का इंतजार कर रहे हैं और राम जी जब कलयुग में कली का अवतार लेंगे जी, तब हनुमान जी से मिलेंगे और फिर हनुमान जी को आगे कार्य के लिए बताएंगे। तो बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए राय रामचंद्र भगवान की जय। आपका प्रश्न था कि हनुमान जी मनोकामना कैसे पूरी करते हैं जी। तो मनोकामना पूर्ति करने का हनुमान जी के पास, तो हनुमान जी को खुश करने का बहुत उपाय है जी। लेकिन कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जपत नर उतरहि पारा। कलयुग में ज्यादा आदमी से साधन नहीं होगा जी। तो तुलसीदास जी बता दिए कि केवल नाम जप ही कलयुग में आपके हर काम को सिद्ध करेगा जी। हनुमान जी से मनोकामना पूर्ण कराने का मतलब ये है कि अपना कार्य सिद्ध करना जी। ठीक है ना। कोई भी किसी भी देवता को प्रसन्न इसलिए करता है कि वो अपना कार्य सिद्ध कराए जी। सुर नर मुनि जन के यही रीति, स्वार्थ पाई करे सब प्रीति जी। आदमी जो है कि स्वार्थ के लिए ही किसी से प्रेम करता है जी। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। देखिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय जो है कि मैं बता रहा हूँ जी। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं और सूक्ष्म तरीके से, तो ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अचूक उपाय है और इससे काफी लोगों को लाभ भी मिला है जी। गुरु जी, प्रसन्न भी करना है और अपनी मनोकामना भी पूरी करनी है। जो भी मन में लोगों ने लेके बैठा है कि मेरा ये काम हो जाए या मेरी ये चीज बन जाए, तो या मतलब जो भी मनोकामना है तो ये भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए मैं आपको ये अचूक उपाय जो है कि हनुमान जी का बता रहा हूँ जी। देखिए, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं जी। तो सबसे पहले हनुमान जी का जो भी पूजन करे वो ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब बहुत होता है जी। मतलब कुछ अनाप शनाप नहीं खाना है जी। लहसुन प्याज का भोजन नहीं करना है जी। किसी जो व्यक्ति व्यसनी है, शराबी है, उस सब से वार्तालाप नहीं करना है जी। केवल भगवान में ही, हनुमान जी में ही ध्यान लगाना है जी। कहा गया है कि देवशयनी एकादशी से लेकर के जी, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम देवशयनी एकादशी है। उस एकादशी से लेकर के और देवउठन एकादशी जी, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है जी, उसे देवउठन एकादशी कहा जाता है। उस एकादशी तक जी लगातार जितना मंगल आए जी और जितना शनिवार आए जी, ये दोनों दिनों में जी हनुमान जी का पूजन करना है। और पूजन ऐसे करना है कि हनुमान जी के सामने ओम हंग हनुमते नमः का एक माला जप करना है और चमेली का तेल जी और सिंदूर जी, ठीक है ना जी, और उसमें थोड़ा लाल चंदन जी मिला करके जी और चोला चढ़ाना है हनुमान जी का जी मंगलवार और शनिवार में
जी, जैसे दोनों आप दिन। बता रहे हैं कि मंगलवार और शनिवार को करना है, हाँ। तो गुरुजी कोई मुख्य समय भी है या फिर स्पेशल समय है जहाँ पे करने से ज्यादा लाभ हो, या तो कभी भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, समय है जी। समय है कि 12 बजे तक, जी। मतलब शाम को नहीं करना है। अच्छा, सुबह सुबह करना हाँ, है। सुबह सुबह ही करना है। जी। क्योंकि चोला चढ़ाने का ज्यादा महत्व जो है कि सुबह में ही रहता है। जी। क्योंकि आदमी सुबह नहा धो करके ही वस्त्र पहनता है। जी। शाम को नहाने का कोई महत्व उतना नहीं है। है। तो इसलिए ज्यादा महत्व चोला चढ़ाने का सुबह में ही है। जी। तो सुबह 9, 10, 11, 12 बजे तक जब भी आपको समय मिले जी। तो जो है कि हनुमान जी को है कि वो चमेली का तेल और सिंदूर, जो हनुमान जी को जो पीला वाला जो हनुमानी सिंदूर आता है, जी, जी, वो जी। सिंदूर, और उसमें जो है कि केसर भी मिलाना है। केसर अच्छा। समझ रहे हैं ना? जी जी, सिंदूर में। हाँ, जी। सिंदूर और चमेली का तेल और केसर, और उसमें लाल चंदन भी मिक्स मिलाना है। करके, हाँ, जी। मिला करके, और हनुमान जी को जो है कि चोला चढ़ाना है। और केवड़ा का इत्र जी। हनुमान जी को लगाना है। केवड़ा का फूल चढ़ाना है। जी। कमल का फूल चढ़ाना है। जी। और सूरजमुखी का फूल मिले तो इस सूरजमुखी के फूल को भी चढ़ाना है। और तुलसी के पत्ते पर जी कम से कम 11 या 12 पत्ते पे राम राम लिख करके माला बना करके वो भी चढ़ाना है। जी। अगर इस उपाय को जी आप देवशयनी एकादशी से लेकर के जी देवउठन एकादशी तक जी लगातार कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करेंगे और हर कार्य को जो है कि सिद्ध करेंगे। जी। बस आपको जो है कि इतना समय के लिए अपने को ब्रह्मचर्य रखना है जी। और नियम से ये काम करना है। अगर ये काम आप कर लेते हैं जी तो निश्चय ही हनुमान जी जो है कि आपके प्रसन्न होकर आपके अभिष्ट की अवश्य ही सिद्धि करेंगे। बोलिए जय श्री राम। आपने बहुत ही सुंदर उपाय बताया, लेकिन गुरुजी उपाय थोड़ा हमको लग रहा है कि अगर कठिन है कि मान लीजिए मनोकामना कोई लेके बैठा है वो इतने दिन तक करे, तो कोई इजी तरीका भी है? क्योंकि आपने इतनी चीजें बता दी तो मतलब कठिनाई तो इसमें है। तो कठिनाई है तो आप केवल हनुमान जी के सम्मुख जाइए जी और जाकर के रोज जी अगर आप किसी भी संकट से परेशान हो जी, मान लीजिए कि आप घर पे रह रहे हो, आस पड़ोस के लोग से झगड़ा हो रहा है जी जलन हो रहा है, या जहाँ नौकरी व्यवसाय में हो वहां पर किसी से आपको परेशानी हो रही है, या लोग आपको रहने देना नहीं चाह रहे हो, तो हनुमान जी के सम्मुख जा करके रोज आपको किसी भी समय जी ये चौपाई बोल देना है कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। ये सबसे आसान और सब, इसमें कोई आपको नियम कोई बंधन नहीं है। बस आपको रोज हनुमान जी के मंदिर जाना है और जा करके ये बोल देना है कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते ही पर बांधे तनय तुम्हारे। तो आपकी भी कोई अगर गलती त्रुटि हो उसको भी हनुमान जी क्षमा करेंगे और जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं उनको अवश्य ही ठीक करेंगे। ये बहुत अचूक उपाय है, बहुत लोगों ने इसे आजमाया है और उनको तुरंत लाभ हुआ है। जो लोग उनके मतलब फेवर में नहीं थे वो लोग उनके फेवर में आ गए। जी गुरुजी, बहुत सुंदर आपने उपाय बताया और मैं आपके आंसर से पूरा संतुष्ट हूँ। तो गुरुजी, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।